नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलना है तो सरकारी नौकरी पाने का मौका कितनी उम्र में मिलेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आपको बताएंगे 3 तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और अगर है तो कितनी उम्र में आपको मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है वो निकल के आता है आपके सन माउंट से, जिसे सूर्य पर्वत भी कह देते हैं, जो बनता है आपकी अनामिका उंगली के नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी बार बताया है कि अगर आपकी सूर्य पर्वत से एक रेखा निकलती है जिसे सूर्य रेखा भी कह देते हैं, और वो आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है, मतलब कि ये जितना नीचे तक जाएगी तो उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सरकारी नौकरी पाने की। तो ये तो ऐसी रेखा है दोस्तों जो बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। पर यहाँ पर देखिए, इस हाथ में ये रेखा नहीं है, हो सकता है आपके हाथ में भी ना हो। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इसको जानने का एक खास तरीका है। देखिए, यहाँ पर देखिए एक ऐसा निशान है जो सन माउंट पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे मछली का निशान भी कह देते हैं, या फिर इसे पतंग की शेप का निशान भी कहते हैं। अब ये जो निशान है दोस्तों, आपके जीवन में सरकारी नौकरी के चांसेस इतने ज़्यादा कर देता है जो कि रेखा भी नहीं कर पाती है। अब दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से फिश का साइन बन रहा है तो ये आपको सरकारी नौकरी पाने का तो मौका देता ही है। इसी के साथ अगर आप किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन पर नौकरी पाना चाहते हैं, मतलब कि मनचाही नौकरी पाने का मौका ये निशान आपको देता है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये मौका आपको कब मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये निशान आपके सूर्य पर्वत पे दोष मुक्त है, मतलब के बीच में से टूटा फूटा नहीं है या फिर लहरेदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये निशान के अंदर कोई रेखा प्रवेश कर रही है या फिर रेखा कोई बीच में से टूट रही है, तो ये बाधा का संकेत बनता है। मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है, पर वो देरी से मिलेगी या फिर वो अपॉर्चुनिटी हाथ से भी निकल सकती है। और ऊपर से ये जो निशान है दोस्तों कंप्लीट होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सूर्य पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हों और इस प्रकार से उलझ रही हैं, तो ये आपके करियर में उलझन भी पैदा कर सकती हैं। मतलब कि आपको चिंता लगी रहती है, आप उलझन में रहते हैं कि आपको किस करियर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा समय लग जाता है कामयाबी पाने में। पर अगर इस प्रकार से कंप्लीट निशान बना हुआ है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। तो फिर से वापस आते हैं हमारे सवाल की ओर और जान लेते हैं कि मौका कब मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर एक दोष मुक्त मछली का निशान बना हुआ है तो आपको मौका मिल सकता है 30 साल की उम्र से पहले। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, किस नौकरी की ओर जाना चाहते हैं। पर ज़्यादातर चांसेस हमें यही नजर आते हैं कि 30 साल की उम्र से पहले आपको अवसर मिल जाता है कामयाबी हासिल करने का और मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। और जिनका ये हाथ है दोस्तों, उनके राइट हैंड में आपको दिखाया था, अब ये लेफ्ट हैंड में देखिए, इनके लेफ्ट हैंड में भी सूर्य पर्वत पे एक फिश का साइन बन रहा है। और दोनों हाथों में, और वो भी सन माउंट पे, एक ही शेप बनना बहुत रेयर है दोस्तों। बहुत कम लोगों के हाथों में इस प्रकार से योग हमें देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब होता है आपको बताते हैं दोस्तों, कि इनके जीवन में हमें दो दो करियर अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं या फिर एक से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मतलब कि आप एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं, जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर दो काम को आगे बढ़ाते हुए बड़ी ग्रोथ की ओर जा सकते हैं और दो गुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत रेयर है दोस्तों, बहुत अच्छा संकेत हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है इसे आपको देखना है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब इस संकेत में जो है दोस्तों, आप देखिए,
माइंड लाइन जो है एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है और सिर्फ यही नहीं, कोई भी रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना बहुत रेयर होता है, काफ़ी कम लोगों में देखने को मिलता है इस प्रकार से हाथ में। तो दोस्तों, ये क्या संकेत देती है? ये आपके जीवन में दोस्तों एक हायर स्टडी को दिखाती है, ज़्यादा पढ़ाई को दिखाती है और ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के दम पे ही आगे बढ़ते हैं और अपनी मनचाही नौकरी को भी प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक और फैक्ट बता देते हैं कि अगर इस प्रकार से योग बनता है आपके हाथ में भी, आपको बता दें कि ऐसे लोग राजनीति में भी अच्छा खासा योग दिखाते हैं। मतलब कि इनको सपोर्ट मिलता है अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, और ये राजनीति में भी या फिर पॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है योग हाथ में हमें बनता हुआ नज़र आता है। पर इस पॉसिबिलिटी में दोस्तों आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ऊपर से ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, मतलब शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर हमें देखने को मिलता है। तो आपके करियर में ये अड़चन बन सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने नेचर को कंट्रोल में रखेंगे तो आप आगे ग्रोथ भी कर सकते हैं और अपने करियर में तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरे तरीके के बारे में। तीसरे तरीके को जानने के लिए आपको देखनी है अपनी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा जो अनामिका उंगली है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर आ रही है। मतलब कि ये उंगली जितना ज़्यादा लंबी होगी तो उतना ही आपके सरकारी नौकरी पाने के या फिर मनचाही नौकरी पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके ऊपर से दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारी उंगली के 3 पोर होते हैं, 1, 2, 3, इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब आपने देखा होगा जो इनको अलग करते हैं ये रेखाएँ होती हैं, मतलब 2-2 रेखाएँ इस प्रकार से बनती हुई नज़र आती हैं। और जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोर है इसमें हमें एक सिंगल लाइन ही नज़र आती है और सारी उंगलियों में ही कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो अगर आपकी उंगलियों में भी ऊपर वाले पोर पर सिंगल लाइन है तो दोस्तों ये आपके जीवन में एक ही लक्ष्य को दिखाती है। मतलब कि आपने जो ठान लिया आप उसे पूरा करके ही मानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक लक्ष्य वाली बात जो है आपको अपनी मनचाही नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपके जीवन में चमत्कारी योग भी बनाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं इन 3 संकेत से आपके जीवन में सरकारी नौकरी के चांसेस कितने हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए ऐसे 3 संकेत जिससे कि आप अपने सरकारी नौकरी के रिलेटेड सारी जानकारी अपने हस्तरेखाओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।